हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया में अप्रैल 1993 में। और अगर बीएससी की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है इंडिया का बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो लगभग 5,324 कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, 5,500 के आसपास। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी लिस्टेड है वो सभी की सभी कंपनियां बीएससी पर लिस्टेड है। लेकिन जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं वो सभी एनएससी पर लिस्टेड नहीं है। एनएससी पर ओनली लगभग 2,000 के आसपास कंपनियां लिस्टेड हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एनएससी पर लिस्टेड कंपनी है वो एनएससी और बीएससी दोनों पर अवेलेबल है। लेकिन बीएससी पे लिस्टेड कंपनी, हर कंपनी एनएससी पर लिस्टेड नहीं है। इस चीज को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी लिमिटेड को। तो यहाँ पे हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे और टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे कि क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उन सभी चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीजों को सीख सकें, समझ सकें। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो बीएससी की मार्केट कैप है 1,65,070 करोड़। स्टॉक भी 66.4 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 58%। डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पे जीरो है, तो कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डेप्ट है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें यहाँ पे 44.8%। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे जीरो है और प्लेज परसेंट भी यहाँ पे जीरो है। और डिविडेंड ये कुछ भी नहीं देते, ओनली 0.24%। अब हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 5 साल में देखें जो करंट का पी है वो मीडियन पी से ऊपर चल रहा है। 3 साल में करंट पी और मीडियन पी लगभग एक समान ही है। और अगर हम 1 साल के टाइम पीरियड पे देखें जो करंट का पी है, प्राइस टू अर्निंग है, वो मीडियन पी से ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे पीई या तो इक्वल चल रहा है या फिर ऊपर चल रहा है। तो इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी हाई है हमारी स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 68.4% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 3 साल का कितना 35.5%। और यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड भी देते हैं 22%। अच्छा खासा मतलब नामात्र का है ना। अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें 2026 की सेल्स की बात करें तो 847 करोड़ से बढ़ के कितने हो गए 1,564 करोड़। और अगर हम लास्ट 12 क्वार्टर की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इस क्वार्टर का हाईएस्ट है 67%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे 1,041 करोड़। और उसी चीज का रिजल्ट यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,063। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2025 में जो नेट प्रॉफिट 494 करोड़ था वो बढ़ के कितना हो गया 795 करोड़। और ईपीएस भी इनका हाईएस्ट एवर है 19.58 का। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स 584 करोड़ से बढ़ के कितने हो गए 4,834 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 290 करोड़ से लगातार बढ़ के 3,079 करोड़। और ओपीएम परसेंट की बात करें यहाँ पे तो ये बढ़ के कितना हो गया 64% हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे 3,311 करोड़ हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 2,487 हाईएस्ट एवर है। ईपीएस जो किसी टाइम पे 1 रुपए 2 रुपए हुआ करता था वो बढ़ के कितना है 61.31%। रिजर्व की बात करें बैलेंस शीट में तो 2,450 करोड़ से बढ़ के रिजर्व कितना हो गया 6,591 करोड़।
अब सबसे पहले तो हम एक चीज को समझते हैं कि बीएससी को डिस्कस करने का रीजन क्या है। अगर जो लोग स्टॉक मार्केट में पिछले काफी समय से हैं या फिर जो लोग नए हैं उनके लिए भी इस चीज को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। जब ओवरऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया में एक पेंडेमिक आया था कोरोना, उसके बाद से अगर हम इंडियन मार्केट को एनालाइज करें तो वहां पे स्टॉक मार्केट में लोगों की एक तरफ से बाढ़ आ गई थी। बाढ़ इन द सेंस कि काफी ज्यादा लोग थे वो स्टॉक मार्केट की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट हुए थे वहां पे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का एक अच्छा खासा वहां पे उस चीज की स्टार्टिंग हुई थी वहां पे। तो उस चीज में लोगों ने खुद से पढ़ना, खुद से रिसर्च वगैरह करना या फिर दूसरे लोगों से सीखना, इन चीजों का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन किया जो लोग कर सकते थे। और वहां पे फिर और वो लोग भी जिनको ये लगता था कि पैसा बनाना बहुत आसान है, वो लोग भी वहां पे एक अच्छे खासे नंबर्स में यहाँ पे स्टॉक मार्केट की तरफ आए थे, है ना। अब हम देखें यहाँ पे प्रमोटर यहाँ पे कोई भी है नहीं। अब इसको चलाता कौन है, इस कंपनी को? FIDI और पब्लिक है। पब्लिक की बात करें यहाँ पे, पब्लिक में अभी होल्डिंग दिखा रहा है 55.40%। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बालचंद्रन की 2.01% होल्डिंग है और एस गोपाल कृष्णन 1.17% है, 0.05 0.01%। तो ये दो एक तीन लगभग 52% के आसपास होल्डिंग है वो है पब्लिक के पास। अब कुछ लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि अनिल भाई आप जहाँ पे ये बोलते हो कि पब्लिक की होल्डिंग जितनी ज्यादा कम हो वहां पे चीजें उतनी आसान रहती हैं, तो फिर यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 50% से ऊपर है। तो इसको डिस्कस करने का रीजन क्या है? तो यहाँ पे काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर वन, हमने इस चीज को समझा कि 2020 के बाद में जब कोरोना का पेंडेमिक आया था उसके बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाले लोगों का नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा इंडिया में इंक्रीज हुआ है। फिर दूसरी चीज हमने ये समझी कि बीएससी पर जो लिस्टेड कंपनियां हैं, वो जो सभी की सभी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं वो सभी की सभी कंपनियां बीएससी पर लिस्टेड हैं, है ना। हम कोई भी स्टॉक बाय करेंगे सेल करेंगे तो NSE है जो BSC है, जो स्टॉक एक्सचेंज है जिनके थ्रू हम बाय कर सकते हैं, तो वहां पे हमारा सीधा सीधा इनका जो एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, जो भी इनका एक चार्ज होता है वो इनको मिलेगा ही मिलेगा। और इस चीज को अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें जहाँ पे हम इंडिया का टारगेट है कि 2047 तक विकसित भारत, तो वहां पे जब सभी चीजें ग्रो करेंगे तो वहां पे उन चीजों का लिंक सीधा सीधा स्टॉक मार्केट से भी होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट होता है वो कहीं ना कहीं देश की एक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। तो जब नंबर ऑफ ट्रेडर्स बढ़ेंगे, डीमैट यूजर्स बढ़ेंगे, यानी जितने ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे उतने ज्यादा यहाँ पे जो NSE BSC हैं ये उतना अपना चार्जेस ज्यादा ले पाएंगे। और इस चीज का हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में भी देखें। दूसरी चीज यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी लगी, सितंबर 2025 में यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे ये थे लगभग 13 लाख के आसपास। और अभी अगर मार्च 2026 की बात करें तो ये है 9,75,000, लगभग 3.25 लाख के आसपास जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे कम हुए हैं। इस चीज को मैं काफी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर कम होते हैं तो वहां पे हमारा पॉजिटिव साइन होता है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अकेले कम हो रहे हो और बाकी सारे नंबर्स हैं वो खराब हो। तो इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे कम है, और जो बाकी नंबर्स हैं जैसे हम रिजर्व हाईएस्ट एवर है, कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, सेल्स हाईएस्ट एवर है, तो सभी नंबर्स यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। ROC यहाँ पे सुपर, रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न में मुझे यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें यहाँ पे बहुत ही शानदार लगी।
सबसे पहले तो हम एक बार इसका पीछे का चार्ट देख लेते हैं। जो हम यहाँ पे कह रहे थे कि 2020 के बाद में एक स्टॉक मार्केट में एक बाढ़ सी आई थी, उस चीज को थोड़ा सा देखें हम यहाँ पे। एक मिनट में वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट कर लेता हूँ। अगर हम 2020 से लेके देखें तो अभी तक इसने रिटर्न कितना दिया। तो अगर 2020 का स्टॉक प्राइस का लें हम यहाँ पे लगभग मार्च का, तो ये लगभग 42 रुपीज के आसपास था। तो वहां से अब तक लगभग 100 गुना जो बीएससी का स्टॉक है ये रिटर्न दे चुका है यहाँ पे। थोड़ा सा ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मैं एडजस्ट करता हूँ इसको। लगभग 42 रुपये के आसपास। तो ये हाईएस्ट चला गया था जब स्टॉक प्राइस गया था 4400 के आसपास, 103 गुना के आसपास। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता 2020 में, मार्च 2020 में, तो उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई होती अब तक 1 करोड़ 3 लाख रुपए। अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे बीएससी का स्टॉक लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और इंडिकेटर सेक्शन में हमें क्या करना है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये वाला हमें लेना है यहाँ पे, है ना। इसकी सेटिंग्स में जाके हम इसकी सेटिंग्स कर लेंगे, यहाँ पे लेंथ कर लेंगे 200 की, ओके कर लेंगे। तो ये हमारा ऐसा यहाँ पे शो करने लगेगा। अब यहाँ पे हम देखें, हम कुछ चीजों को देखते हैं। अभी मैं ये जो डाटा ले रहा हूँ ये 2024 का ही हमारे पास अवेलेबल है ना, 24 से ही ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे स्टॉक प्राइस ने लगभग जुलाई 2024 में स्टॉक प्राइस ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच किया, उससे थोड़ा नीचे गया, उसके बाद लगातार ऊपर गया। जब टच किया वहां से अगर हम ऑल टाइम हाई तक लें तो यहाँ पे 190 दिन में 158% का यहाँ पे रिटर्न दिया था। उसके बाद दोबारा से इसने नीचे टच किया। यहाँ पे ये लगभग टच किया था इसने कब, मार्च 2025 में, जब ओवरऑल मार्केट में मंदी थी, मार्च 2025 में। वहां से अगर हम ऑल टाइम हाई तक लें तो इसने 89 डेज 132% का रिटर्न यहाँ पे दिया। हम ये ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, एक बार हम इन चीजों को एज्यूम क्यों कर रहे हैं इस चीज को भी अभी समझेंगे। उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे आया यहाँ पे, है ना, और इसने दोबारा से इसको यहाँ पे जो 200 दिन का मूविंग एवरेज था ना केवल इसको टच किया बल्कि इसके थोड़ा सा नीचे गया और इसने दोबारा एक ऑल टाइम हाई बनाया। और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इसने यहाँ पे कितना रिटर्न दिया है, लगभग 244 डेज, 107% का रिटर्न। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, जब भी स्टॉक प्राइस, ये हम ओनली 2025 से डिस्कस कर रहे हैं, जब भी स्टॉक प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करता है उसके बाद 100% का रिटर्न तो ये कंफर्म देता है। और ऐसा इसने 3 बार कर चुका है, ये 2024 में, 2025 में और 2026 में। तो ये हमारा हो गया कंडीशन नंबर 1, कि जब भी बीएससी का स्टॉक प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करता है उसके बाद ऑल टाइम हाई तक जाने तक वो 100% का रिटर्न देता ही देता है। ऐसा हमारे साथ 3 बार, हाँ हमारे साथ मतलब यहाँ पे स्टॉक ने ऐसा 3 बार करके दिखाया है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं। अब हम दूसरी चीज को देखें यहाँ पे, इसको भी मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया हमारा एक, कि जब 200 दिन के मूविंग एवरेज, ये हम मूविंग एवरेज ले लेते हैं यहाँ पे, इसको टच करता है और 100% तक जाता है। ओके, यहाँ पे हमारी होगी सेकंड नंबर क्या है हमारा, जब ये यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करता है उसके बाद ये 25 से 30%
अगर हम 25% भी यहाँ पे लें तो स्टॉक प्राइस ऊपर यहाँ तक जाता ही जाता है। इसने भी ऐसा 3 बार कर चुका है। अगर ये और हाई तक लें तो ये 30% आता है। अगर हम 25% की लें यहाँ पे इस कैंडल तक ले लेते हैं तो 45 डे 26% रिटर्न। ओके, उसके बाद ये कब टच किया था 200 दिन के मूविंग एवरेज को? 1 फरवरी 2026 को, 8 दिन 26% का रिटर्न। फिर इसने टच किया था कब? 2 मार्च 2026 को, 35 डेज। और अगर हम 25% रिटर्न भी यहाँ पे लेके चलें तो 36 दिन में इसने रिटर्न दिया था 26% का। तो यहाँ पे समझने वाली बात है क्या? थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया था यहाँ से, लगभग 107% का। फिर ऑल टाइम हाई पर, इसको मैं सारी ड्राइंग्स यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक यहाँ पे एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल होती क्या है? जब एक ग्रीन कैंडल बने, मान लो ये एक ग्रीन कैंडल है ना, और फिर एक फुल बॉडी इन द सेंस कि उसके ऊपर थोड़ी सी विक हो सकती है और नीचे भी यहाँ पे विक हो सकती है। एक रेड कैंडल बने जो एनगल्फ कर ले पहले वाली ग्रीन कैंडल को। एनगल्फ यानी कि उसको पूरा का पूरा अपने अंदर समा ले। अगर हम इस साइड से यहाँ पे देखें वर्टिकली, तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। तो ये कौन सी कैंडल होगी? बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल होती है, वो साइन होती है एक डाउन साइड का। अब कुछ लोगों का पॉइंट ये हो सकता है कि अनिल भाई इसकी सेल्स हाईएस्ट हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे हाईएस्ट हो रहा है, और आप काफी वीडियो में ये डिस्कस भी कर चुके हो कि स्टॉक मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना ही जाना है। तो अब यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलने वाली है, इस चीज को भी थोड़ा डिस्कस कर लो। इस चीज को तो हमने समझ लिया कि जब 200 दिन के मूविंग एवरेज को बीएससी का स्टॉक प्राइस टच करता है, उसके बाद 100% का रिटर्न ये देता ही देता है 1 साल के अंदर में। 1 साल बल्कि यहाँ पे लेता भी नहीं है। ऐसा ये कर चुका है 3 बार, 2024 में, 2025 में और 2026 में। ओके, जैसे यहाँ पे इसने ये टच किया था और यहाँ तक ये रिटर्न दे दिया 107% का। अब मान लो, अब कुछ कंडीशंस और क्या हैं। अब अगर हमारे ट्रेड करने की बात हो तो जब यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगा तो वहां पे हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अपने टोटल पोर्टफोलियो का 2% यहाँ पे लगा सकते हैं। कितने टारगेट के लिए? 100% की टारगेट के लिए। कि मान लो 100 रुपए स्टॉक प्राइस आ जाता है और 200 रुपए पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये हमारी थी ट्रेड नंबर 1। अब हमारी ट्रेड नंबर 2 की कंडीशन क्या है? मान लो ये ऊपर चला गया, इसने 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच किया, ऊपर चला, फिर दोबारा से इसने नीचे की तरफ टच किया, तो यहाँ पे हम लेंगे सेकंड ट्रेड और इसमें अपना पैसा लगाएंगे हम 2%। पहले वाली ट्रेड हमारी चलती रहेगी। मान लो 10,000 रुपये हमने यहाँ पे लगाए, 10 के। ओके, तो सेकंड ट्रेड में भी हम कितना लगाएंगे? 10 के। 10,000 रुपये यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम कब बाय करेंगे? जैसे ही ये इंट्राडे में या कभी भी जब भी 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगा, यहाँ पे हम बाय करेंगे। और सेल कब करेंगे? जब ये 25% का यहाँ पे हमें रिटर्न दे दे। जब भी हमें ये 25% का रिटर्न दे देगा, हम यहाँ पे निकाल लेंगे। एक तो हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे 25% रिटर्न या हमें 10-15 दिन में मिल गया, हम वो अपना 2% निकाल लेंगे। फिर जैसे दोबारा इसने यहाँ पे टच किया, फिर दोबारा से इसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 25% का रिटर्न दे दिया, तो हम इस ट्रेड को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 25% हमें एक में मिल गया, 25% हमें एक में मिल गया, 50% हमारा ये हो गया, है ना। और 100% के लिए ट्रेड हमारी चली रही है।
इसको हम 100% पे निकालेंगे। एक तो तरीका हो सकता है ये, अगर हम मैक्सिमम 4% इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम मैक्सिमम 6% पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे हमारे अंदर वो है, या फिर 4% का एक तरीका और हो सकता है यहाँ पे। वो क्या हो सकता है, जब भी ये फर्स्ट टाइम 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगा, तो यहाँ हम सिंगल ट्रेड में अपना पैसा लगाएंगे 4% अपने टोटल पोर्टफोलियो का। वहां पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग की सिनारियो क्या रहेगी, वहां पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो ये रह सकता है कि जैसे ही 25% रिटर्न हमें दे देगा, हम 2% अपना अमाउंट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। या या फिर ये हो सकता है कि जैसे मान लो यहाँ पर एक ये रेसिस्टेंस का जोन आ रहा था, तो ये यहाँ पे इसको टारगेट हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम 2% बुकिंग कर सकते हैं प्रॉफिट की, और यहाँ पे भी हम 2% अपना अमाउंट था वहां पे उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सेकंड, जो 4% हमने लगाया था, 2% को हमने बुक कर लिया, और 2% है वो बाकी यहाँ हमारा बचा रहेगा। अब ऐसे में क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2% हमने बुक कर लिया था, है ना। अब मान लो हमारे पास और ट्रेड आ गई यहाँ पे, ये 200 दिन को टच कर गया यहाँ पे, तो ये ट्रेड तो हमारी यहाँ पे बुक हो गई थी, जो भी कंडीशन हमने अप्लाई की थी, तो अभी हमारी सिंगल ट्रेड चल रही है 2% पोर्टफोलियो के साथ। तो सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा बाय करेंगे और वही 25% वाला यहाँ पे बुक हम कर लेंगे, है ना। फिर जैसे 2% एक और चल रही है हमारी, तो एक तो ट्रेड हमारी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी, तो जैसे यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हमारी यहाँ पे हो गई, एक ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पे हो गई थी। फिर एक और जैसे नीचे आएगा हम यहाँ पे बाय करेंगे, जैसे 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगा, और जैसे 25-30% हमारा मिलेगा हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो एक तो हमारी जो ट्रेड है वो रोटेशन में चलती रहेंगे, हमारी कंपाउंडिंग यहाँ पे होती रहेगी। अब छोटा सा एक चीज मानते हैं, मान लो 25% हमने एक ट्रेड यहाँ पे बुक किया था, 25% हमने यहाँ पे और 25% यहाँ पे। तो इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है कि अनिल भाई क्यों ना हम ऐसे ही करें कि जो 6% पैसा पूरा का पूरा हम वो 100% पे बुक कर लेंगे। तो पॉइंट नंबर वन, एक तो हमने इस चीज को बैक टेस्ट करके देखा है कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि बैक मिरर में देख के, पीछे जो पीछे का शीशा होता है गाड़ी में, बैक मिरर होता है, उसमें देख के आप सामने की तरफ गाड़ी चला नहीं सकते, बल्कि आप चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं, है ना, पीछे की चीजों को आप समझ सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, मान लो यहाँ पे ये 100% नहीं गया, तो हमारा 6% पैसा स्टक हो जाएगा काफी टाइम के लिए, कितना भी टाइम लग सकता है, इस चीज की कोई भी श्योरिटी नहीं है। और बीच बीच में जैसे जैसे हमारी 25-25% की प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी, तो वहां पे हमारा एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। अब ये मानो 25% की हम 3 ट्रेड करते हैं यहाँ पे, 25-25% की, तो वहां पे अगर हम कंपाउंडिंग करते हैं उस चीज को, तो ये हमारा पैसा बनता है 1.95 टाइम्स, लगभग 2 गुना पैसा हमारा 3 ट्रेड में यहाँ पे बन जाएगा। जबकि ये जो अलग ट्रेड है 100% वाली, ये हमारी अलग चलती रहेगी यहाँ पे। इस चीज में इसीलिए मैं आप लोगों को काफी सारी वीडियोस में बोलता हूँ कि कंपाउंडिंग पे हमें ध्यान में देना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी यहाँ पे बहुत बड़ा गैप जनरेट कर सकते हैं। एक चीज और दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, मान लो ये 100% है, 100% इन द सेंस कि मान लो 100 रुपए की चीज यहाँ पे 200 चली गई यहाँ पे, है ना। कोई भी 100 रुपए की चीज है तो वहां पे 200 चली गई, तो वो 100% का रिटर्न है, कि वो 200 रुपए होगी, 2 गुना। 100% का मतलब ये होता है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ 10-10% की अगर हम 10 ट्रेड करते हैं, तो वहां पे ये पैसा कितना बनता है, इस चीज को हम देखें, तो ये हमारा पैसा बनता है 2.59 टाइम्स। जब हमने 100% की एक ट्रेड ली थी, वहां पे उसको हमने 200 रुपए पे बुकिंग किया था, तो वो हमारा पैसा बना था 2 गुना।
और अगर हम 10-10% की ट्रेड 10 बार करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंडिंग मतलब 100 रुपए लगाए हमने, 10% प्रॉफिट निकाला, तो हमारा वो पैसा हो गया पूरा अमाउंट, पैसा प्लस इंटरेस्ट, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट है वो हो गया हमारा 110 रुपए। फिर अगली बार हम लगाएंगे 110 रुपए, उसका 10%, तो वो पैसा हमारा हो जाता है 100 रुपए से बढ़ के। जो हमने 100 रुपए लगाया था तो वो होता है हमारा 259। कहाँ पे 200 रुपये और कहाँ पे 59 रुपये एक्स्ट्रा बन रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ये लंबे टाइम तक लेके चलते हैं तो ये चीजें काफी ज्यादा एक डिफरेंस पैदा कर देती हैं यहाँ पे, एक वेल्थ की क्रिएट होने में और वेल्थ की क्रिएट ना हो पाने में। तो इन चीजों को भी हमें समझने की जरूरत है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या संभावना है कि नीचे आने की। अगर यहाँ तक नीचे नहीं आता 200 दिन के मूविंग एवरेज तक, बीएससी का स्टॉक प्राइस है, ये नीचे नहीं आता है तो हमारा तो कुछ लेके नहीं जाएगा। यहाँ पे ये बचता है लगभग 30% के आसपास, 29-30% यहाँ से और नीचे आएगा तभी हमारी कंडीशंस मेट होंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा जैसे ऊपर जाएगा ये मूविंग एवरेज थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, 24-25% तो ये होना ही चाहिए आई थिंक। पहली बात तो ये है कि अगर ये यहाँ तक नहीं आता है तो हमारा तो कुछ लेके नहीं जा रहा है, अगर हम पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारा कुछ लेके नहीं जा रहा है। दूसरा पॉइंट कुछ लोगों का ये हो सकता है कि अनिल भाई आप ये बोल रहे हो कि इसने हमेशा ऐसा बिहेवियर किया है तो आना चाहिए, तो क्यों ना हम यहाँ पे इसकी पुट बाय कर लें, हम इसको शॉर्ट कर दें यहाँ पे। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। क्यों? अब यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ पे आगे आ जाए, हो सकता है ये यहाँ पे आगे चला जाए, यहाँ हो सकता है ये इससे काफी नीचे चला जाए, हो सकता है ये यहीं से वापस मुड़ जाए। कुछ भी संभावना यहाँ पे हो सकती है, हमें यहाँ पे नहीं पता कि होने वाला क्या है। हम यहाँ पे ट्रेड करने की बात केवल तभी कर रहे हैं जब ये हमारी कंडीशंस को मीट करेगा। हम यहाँ पे बायर हैं ना कि सेलर। अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज तक आता है तो यहाँ पे हमने जो चीजों को समझी है वहां पे सेम सिनेरियो यहाँ पे बनेगा, तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और आना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की सेलिंग यहाँ पे पिछले 3 दिन से हो रही है, क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट, जो लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे इस रेंज में, उन लोगों को एक अच्छा खासा वेल्थ जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ से बात करें तो ऑल टाइम हाई तक ये गया था 60-70% के आसपास, और अभी उनका प्रॉफिट बच के कितना हो गया, लगभग 55%। तो 15% प्रॉफिट उनका एबोलिश हो चुका है, यहाँ से इरोड हो चुका है। तो उन लोगों को डर लगता है यहाँ पे, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, जो छोटे छोटे स्विंग्स में ट्रेड करते हैं, वो लोग यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को बेचने लग जाते हैं, सेल करने लग जाते हैं। उस वजह से स्टॉक मार्केट में यहाँ पे पैनिक सेलिंग आती है। अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन मेट होती है तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक सिनारियो होगा यहाँ पे। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, मेरे कहने से किसी भी स्टॉक को बाय या सेल नहीं करना है। मेरे कहने से चीजों को केवल सीखना है कि चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स देखते हैं यहाँ पे। अब जैसे मैंने चीज यहाँ पे ये देखी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। 2024 से मैंने ये जब ये इसका चार्ट पैटर्न देखा तो यहाँ पे ये चीज मुझे अच्छी लगी। अब ये भी जरूरी नहीं कि ये चीज काम करेगी, तो यहाँ पे इस चीज का कुछ भी 100% पॉसिबिलिटी है नहीं है। हमने इस चीज को समझा है कि अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस चीज के साथ चल सकते हैं। अब हो सकता है कि मान लो जैसे ये इसको 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करे, उससे और नीचे चला जाए यहाँ पे, तो होने को यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम श्योर है नहीं, 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।